हेलो मेरे प्यारे प्यारे चिरगोज़ों। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी ड्राइंग में कलर कैसे किया जाता है। और आज मैं आपको ऐसी टेक्निक्स बताने वाली हूँ कि आप बोलोगे अगर ये वाली टेक्निक्स मुझे पहले पता होती तो मैं कलर से इतने दिनों तक दूर ही नहीं रहता। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हाँ जी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि आपको जो भी कलर करना है उसका आप बेस कलर लीजिए। अब जैसे गोगो के बाल येलो या गोल्डन कलर के दिखाई देते हैं, तो मैं जो इसका लाइटेस्ट शेड है वो कर लूँगी सारे बालों को अच्छे से लाइटेस्ट शेड में कवर करने के बाद में। अब हमें फाइंड करना है एक लाइट का सोर्स। जैसे जहाँ पर ये चमकता हुआ चांद, उजला चांद दिखाई दे रहा है वो हमारा लाइट का सोर्स होगा, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट जहाँ काला चांद दिखाई दे रहा है वो हम शेडो वाला एरिया रखेंगे। तो मैंने क्या किया है, इसके बालों में जहाँ शेडो रखनी है वहाँ पर डार्क ब्राउन यूज़ किया है, और उसके आगे अब मैं जब शाइनिंग वाले चांद की तरफ चलती जाऊंगी तो लाइट ब्राउन के शेड्स यूज़ करती जाऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से 3D इफेक्ट हमारी ड्राइंग में आ जाएगा। तो हर एक इसके जो हेयर स्ट्रैंड है उनके साथ हमें ऐसे ही करना है। जिस साइड हमने शेडो रखी है उस साइड हमेशा डार्क ब्राउन रखेंगे, और जिस साइड रोशनी है उस साइड हमें ब्राउन के लाइटर शेड्स यूज़ करते जाने हैं। और क्योंकि मैं वाटर कलर यूज़ कर रही हूँ तो जो वो कलर्स है वो सूखने के बाद में लाइट हो जाते हैं, तो मैं उनसे भी दोबारा मैं इन पर आती हूँ और इन्हें वापस एक डार्क वाला शेड में कलर करती हूँ ताकि हमारी ड्राइंग में 3D इफेक्ट जाए। और अभी तो हेयर्स बाकी है, इन पे और भी हम टचअप्स वगैरह करेंगे, लेकिन मैं कलर्स को सूखने दे रही हूँ। तो तब तक मैं फेस पर कलर कर लेती हूँ। ठीक है, इसमें भी फेस में भी हम ऐसे ही करेंगे। जहाँ स्किन कलर करना है वहाँ पर एक बार सारे कलर्स लाइट मैंने रखे हैं, उसके बाद में हम शेडिंग वाला काम करते हैं। तो अब जो जो मसल्स डीप जगह पे सिचुएटेड होते हैं, जैसे कि जहाँ पर थोड़ी गहराई होगी मसल्स में या नीचे वाला पार्ट होगा, वो मैं डार्क ब्राउन से करूँगी। और फेस का जो लेफ़्ट साइड है वो भी हम डार्क करने वाले हैं। और अब वही टेक्निक यूज़ करनी है कि जो फेस के लेफ़्ट साइड है वो डार्क ब्राउन कर दो, और उससे जब राइट साइड की तरफ चलते जाओगे तो ब्राउन कलर के लाइटर शेड्स हमें यूज़ करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड में देखिए मैं कितना डार्क ब्राउन यूज़ कर रही हूँ। अब जो भी हम कलर यूज़ करते हैं उसी के तीन शेड्स हमें कम से कम यूज़ करने होते हैं। डार्केस्ट, फिर उससे थोड़ा लाइट, फिर उससे थोड़ा लाइट। अब देखो मैं वापस से बालों पे आई हूँ और वो कलर सूख गया, अभी थोड़ा लाइट मुझे लग रहा था, और तो मैंने एक बार फिर से और डार्क ब्राउन यूज़ किया है ताकि हमें 3D इफेक्ट देने में बहुत आसानी हो। तो यहाँ पर ये वाला कलर सूखने के बाद में भी हम एक बार वापस से इसे गो थ्रू करते हैं। क्या कलर्स को बार बार आकर बिल्ड करना पड़ता है, यानी कि जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो एक जगह पे बार बार काम करना पड़ता है। वाटर कलर्स में तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार कलर कर दिया और वो हो जाएगा। अब जैसे देखेंगे कि मैं पहले स्किन कलर करूँगी, फिर बालों पर जाऊँगी, फिर वापस स्किन पे आऊँगी। जहाँ जहाँ आपको लगे कि आप लाइट और डार्क के साथ कलर्स के साथ प्ले कर सकते हैं, बिल्कुल आप वैसे ही वापस रिविजिट कर करके इन कलर्स के साथ आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप 5-6 ड्राइंग्स में ऐसे इस प्रकार से कलर करेंगे तो आपकी खुद की समझ डेवलप हो जाएगी। अब ये सारा करने के बाद बिल्कुल लाइटेस्ट शेड के लिए मैंने वाइट कलर चूज़ किया है, और ताकि जो ऊपर का एरिया है वो ब्राइट दिखे, और जो नीचे वाला एरिया बिल्कुल है वो हम डार्केस्ट ब्राउन शेड में कलर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कलर करने के बाद में लास्ट में हम इसको स्केच से टचअप भी दे रहे हैं। अब इसकी आउटलाइनिंग मैंने शुरू कर दी है ब्लैक कलर के स्केच से। मैं जहाँ जहाँ पे भी मैंने पेंसिल से कलर किया था वहाँ पर मैं अभी अपना स्केच यूज़ कर रही हूँ। और इसके बालों के लिए तो मैं ब्राउनी कलर यूज़ करूँगी, क्योंकि ब्राउन के 3-4 शेड्स से ही हमने गेम प्ले करा है तो वही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। वैसे आप ब्लैक कलर की आउटलाइनिंग्स भी कर सकते हो ताकि हमारी जो भी पेंटिंग है वो पूरी तरह से निखर के आए। कलर पूरा करने के बाद में जैसे ही मैं स्केचेस के लिए स्केच यूज़ करके आउटलाइन बनाने लगती हूँ तो मेरा दिल बोलता है Oh my God! और जो पहले कलर्स किए गए थे वो अभी सूख चुके हैं। तो अब मैं डार्क ब्राउन स्केच यूज़ करके उन्हें वापस से टचअप कर रही हूँ। जैसे जो मुझे लेफ़्ट साइड में डार्केस्ट शेड चाहिए था वो अभी भी सूखने के बाद में काफ़ी लाइट हो गया था, तो मैंने डिसाइड किया था कि डार्क ब्राउन स्केच से मैं इसे अच्छे से और ज़्यादा डार्क करने वाली हूँ। और फिर मैंने डिसाइड किया कि जो फेस का लेफ़्ट साइड है पूरा ही वो छाया में हम रखने वाले हैं। तो अभी थोड़ी देर में लेफ़्ट का पूरा साइड में डार्क ब्राउन करने वाली हूँ। अब देखिए लाइट सोर्स इधर से माना है जी, ये जो ढक्कन रख दिया है। अब इधर वाली सारी साइड में लाइट कलर्स होंगे और इससे ऑपोजिट साइड होगी, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर छाया होगी, तो वहाँ के सारे कलर्स हम डार्क रखने वाले हैं। तो इसी तरह से हमेशा 3D इफेक्ट आता है।
तो अब जैसे कि देख रहे हैं, ये जो मैंने बाल की एक एक स्ट्रैंड बनाए थे, अभी इनको हमने हाईलाइट कर लिया। और उसके बाद में आँखों को मुझे लगा कि मुझे थोड़ा और ज़्यादा डार्क करना चाहिए, तो मैंने इसे स्केच से कर दिया। और अब बॉडी के मसल्स थे जो भी बनाए थे, उनको भी हम स्केच से आउटलाइन करने वाले हैं। और फिर जैसे कि मैंने डिसाइड किया था कि अभी आज मैं फेस का पूरा लेफ़्ट साइड ही शेडो में दिखाने वाली हूँ। तो एक्सपेरिमेंट करते जाओ गाइस, ख़राब भी हो जाएगा तो भी आप बहुत अच्छा सीख जाओगे। एक बार ख़राब होता है, लेकिन दूसरी बार जो हमने ख़राब किया था उसका हमें फ़ायदा मिलता है कि हाँ, हमने गलती किया तो सीख भी लिया। अभी एक बार फेस को हम बॉडी को छोड़ देते हैं और इसके कपड़ों पे आते हैं। तो कपड़ों में मैंने जो ही ब्लू कलर का ड्रेस पहनाना था, तो पहले नॉर्मल ब्लू शेड ले लिया। अब डार्क वाली साइड जो हमें रखनी है उसमें मैं डार्क ब्लूज़ यूज़ कर रही हूँ, दूसरी साइड थोड़ा लाइट ब्लू रखेंगे। अब इसकी सिलवटें बनाने के लिए वो ही हमें डार्क से लाइट के साथ में खेलना है। ब्लू के ही मैंने 2-3 शेड इसमें यूज़ किए हैं। और जो कपड़ों का आउटर वेयर है वो हमें ऑरेंज करना था, तो मैंने एक बार ऑरेंज का लाइटेस्ट शेड यूज़ किया। और इसमें भी जैसे ये अभी मैं दिखा देती हूँ कि गाइस, थोड़े दिन पहले मैंने ये एक स्केच बनाया था अपने किसी व्यूअर का, तो ये कैसा लग रहा है अब अपने कमेंट्स में ज़रूर से बताना। वापस आते हैं हमारे गोकू पर। तो गोकू को एक बार ऑरेंज कलर दे दिया है। अभी ऑरेंज का ही एक थोड़ा डार्क ऑरेंज होता है, वही ब्राउन होता है। तो अब ऑरेंज में मैं ब्राउन से ही कपड़ों के सिल्वरटो वाला इफेक्ट देने के लिए अलग अलग जगह पे स्केच यूज़ करके इसके साथ प्ले कर रही हूँ। और आप बताना कि आपको ये वाली जो मैंने ट्रिक्स यूज़ करी है ये कैसी लगी, क्या आपके लिए ये बेनिफिशियल थी या फिर ये बिल्कुल ही बकवास लगी आपको। अभी मैं भी बहुत प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट जो मैंने सीखा है मुझे लगा कि मुझे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए। ये देखो गाइस, अभी कलर्स यूज़ करने के बाद में, स्केच कलर यूज़ करने के बाद में ये देखो कितना अच्छा लगने लग गया है। और वहीं पर अगर हम स्केच नहीं यूज़ करते और एक ही शेड का कलर रखते तो कितना फ्लैट लगती है। अब वापस से हम आए हैं बालों पर, जहाँ मुझे लगा कि कलर को रिविजिट करना चाहिए, वहाँ पर मैंने फिर से टचअप किए और दिस वाज द फाइनल लुक। सो टेल मी गाइज, हाउ डू यू लाइक दिस। और अगर नहीं अच्छा लगा तो भी बताइए, कोई सजेशंस है तो भी बताइए।